आज है 9 जून। आज ही के दिन वीर बंदा बैरागी का बलिदान दिवस है। ट्विटर पर इनकी जाति को लेकर एक विभाजन पैदा किया जा रहा है, पर यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप इनकी जाति पाती से ऊपर उठ जाएंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल दी ग्लोब जामुन में। वीर बंदा बैरागी का जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ में 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम तक्षल में श्री राम देव जी के घर में हुआ। माता पिता ने इनका नाम रखा लक्ष्मण दास। युवा अवस्था में अनजाने में इन्होंने एक गर्भवती हिरण पर तीर चला दिया। इस घटना से दुखी होकर लक्ष्मण दास ने अपने अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित करने को ठाना और अपना नाम बदलकर माधव दास रख लिया और घर छोड़ दिया। तीर्थ यात्रा को निकले माधव दास ने रास्ते में अनेक साधुओं से मुलाकात की। उन्होंने योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। संयोगवश माधव दास जी की कुटिया में एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी आए। जब गोविंद सिंह जी माधव दास को मिले तब तक गोविंद सिंह जी चारों पुत्र मुगलों से लड़ाई में बलिदान कर चुके थे। उन्होंने इस कठिन समय में माधव दास को वैराग्य छोड़ देश में व्याप्त मुगलों के आतंक से लड़ने की प्रेरणा दी। इस भेंट के बाद माधव दास का जीवन बदल गया। गुरु गोविंद सिंह ने माधव दास को बंदा बहादुर नाम दिया और उन्हें 5 पीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा दिया। उन्होंने बंदा बहादुर को अपने दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। कुछ कर गुजरने को तत्पर बंदा हजारों सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर रवाना हुए। सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सर काटा। फिर गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब का वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 10 लाख फौज लेकर उन पर हमला किया और धोखे से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। मुगल इतने डरे हुए थे कि बंदा बहादुर को प्रताड़ित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बंदा बहादुर को अपमानित करने के लिए उन्हें लोहे के एक पिंजरे में बंदी बनाकर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। युद्ध में जिन सिख सैनिकों ने वीर गति पाई थी, उनके सिर काट कर उन्हें भाले की नोक पर टांग कर दिल्ली लाया गया ताकि रास्ते में सभी इस भयावह दृश्य को देखें। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा बैरागी का मांस नोचा जाता रहा। दिल्ली में काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सभी ने अपने धर्म छोड़ने से मना कर दिया। दिल्ली में आज जिस स्थान पर होर्डिंग लाइब्रेरी है, वहाँ 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 सिख वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने बंदा बैरागी से पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? उत्तर में बंदा ने गर्व से कहा कि क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो भगवान मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। मुझे ईश्वर ने प्रजा को प्रताड़ित करने वाले दुष्टों के दंड देने के लिए अपना शस्त्र बनाकर भेजा। मरने से पूर्व बंदा सिंह बहादुर जी ने अति प्राचीन जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया तथा किसानों को बड़े बड़े जमींदारों की यातना से मुक्त कर दिया था। वह सांप्रदायिकता के भावनाओं से परे थे। उनकी सेना में 5000 मुस्लिम सैनिक भी थे। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि किसी भी मुस्लिम को कोई कष्ट ना हो। अत्याचारी मुगलों ने बंदा से पूछा कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं, तो बंदा ने उत्तर दिया, अब मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि यह शरीर ही दुख का कारण है। उन्हें भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय को उनकी गोद में लिटाकर बंदा के हाथ में
छुरा देकर उसको मारने को कहा। बंदा ने अपने ही बेटे के हत्या करने से मना कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस 5 साल के बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। उसके दिल का मांस निकालकर बंदा के मुंह में ठूंस दिया। पर वीर बंदा बैरागी तो इस सब के ऊपर उठ चुके थे। गरम चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थी। इतने निर्मम अत्याचार करने के बाद भी जब बंदा का मनोबल नहीं टूटा तो 9 जून 1716 को दुश्मनों ने इस वीर को हाथी से कुचलवा दिया। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए बंदा बैरागी का बलिदान विलक्षण है। ऐसे वीर बलिदानी को हमारा शत शत नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।